सो आवर टॉपिक इस कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, और कंपोजिशन टेबल से बना के आपने बताना है फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है ये सेट। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हैं। ऑब्वियसली ये फाइनाइट सेट है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट। तो देखते हैं कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो कंपोजिशन टेबल में आप ऐसे एलिमेंट्स बना लो, ठीक है। यहाँ क्या है? मल्टीप्लिकेशन। एलिमेंट्स कितने हैं? 2 ही हैं। यहाँ लिख दो -1 और 1, ठीक है। और यहाँ भी 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे भी आएगा -1 और 1। आपको उनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको और इसको, फिर इसको और इसको। जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगी यहाँ, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगी यहाँ। -1 × -1 इज़ 1, -1 × 1 इज़ -1, ठीक है। 1 × -1 इज़ -1, 1 × 1 इज़ 1। ये जो हमारे एलिमेंट्स आए, इनको मल्टीप्लाई करके ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये अगर इसी सेट में वापस प्रेजेंट है तो ये एक क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में तो आप यही प्रूव करते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी में आप लेके चलते हो कि -1 जितने भी यहाँ तो फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों जी में बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियसली दोनों का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन चाहे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, चाहे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यही केसेस बनते हैं। ये वापस से आता है -1, ये आता है यहाँ पे -1, ठीक है। सिमिलरली 1 × 1 किया, जो कि मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ कंपोजिशन टेबल में बन जाती है। तो ये जो जितने भी आंसर्स आए हैं, ये वापस से जी में बिलोंग करते हैं। जी के बाहर के एलिमेंट्स तो आए ही नहीं हैं। 1 -1 -1 इसी सेट में प्रेजेंट है, तो क्लोज्ड है ये। नाउ इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है। यहाँ 2 ही एलिमेंट्स हैं बच्चे, तो एसोसिएटिव लॉ इस पर अप्लाई ही नहीं होगा। और जब अप्लाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो फेल थोड़ी ना होगा। 3 एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, तो एसोसिएटिव लॉ ऑलरेडी होल्ड करता है, ठीक है। देन थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का वही एलिमेंट होता है, इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं। -1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि -1 वापस से -1 ही रहे, और 1 दूसरा एलिमेंट 1 ही है सिर्फ। 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 भी 1 ही रहे। ऑब्वियसली 1 के लिए आइडेंटिटी 1 होगी, -1 के लिए आइडेंटिटी -1 होगी। ये जो मैंने अब आइडेंटिटी एलिमेंट्स लिखे, क्या ये बाहर से हैं? नहीं, ये इसी सेट में प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ठीक। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ हो गया आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। यानी 2 ही एलिमेंट्स हैं, -1 और 1। इसमें आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ये 1 ही है। आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ठीक है। दिस वॉज ए बिग मिस्टेक। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है थ्रू आउट सेट, ठीक है। अब इन्वर्सेस अलग अलग निकलते हैं। अब -1 में ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी के इक्वल आया। आइडेंटिटी क्या निकला? 1 निकला है। 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं? 1 में मैं 1 करूंगी, यानी 1 का इन्वर्स 1 है, -1 का इन्वर्स -1 है। तो ये दोनों एलिमेंट्स भी आपके इसी सेट में बिलोंग करते हैं। अब है फिफ्थ, आपका कॉम्यूटेटिव देखना है कि कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, ठीक है। फाइनाइट भी हो गया हमारे पास, ये ग्रुप भी हो गया 4 प्रॉपर्टीज से प्रूफ। अब हमें कॉम्यूटेटिव देखना। कॉम्यूटेटिव के लिए आपको सिंपली देखना है कि कोई भी 2 एलिमेंट जो है उनका प्रोडक्ट आप जैसे मर्जी कर लो, वो आपस में इक्वल होंगे। ऑब्वियसली राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो दिस इज अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब आपके पास क्या ग्रुप दिया हुआ है? ये फाइनाइट ग्रुप दिया। ऑब्वियसली 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, ये फाइनाइट है। अब देखना है क्या ये एबिलियन ग्रुप है या नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बनेगा, और यहाँ पे साइन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बनाओ। कंपोजिशन टेबल में हमारे पास आ गया यहाँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एलिमेंट्स हैं यहाँ पर -1, 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक। इधर से भी लिख लिए, इधर से भी आप लोग 4 बना लो, ठीक है। ये आ गया -1, 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास आयोटा का स्क्वायर है दैट इज़ इक्वल टू -1, ये याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स यहाँ आने चाहिए आंसर में, अगर वो वापस से इसी सेट को बिलोंग करते हैं, ये जो हमारे पास सेट है इसी सेट में होंगे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो खुद ब खुद ही हो जाती है, ठीक है, कंपोजिशन टेबल बनाने से। तो -1 × -1 इज़ 1। हाँ, ये सेट में प्रेजेंट है। -1 × 1 इज़ -1, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा हो गया प्लस आयोटा। ऑब्वियसली ये चारों एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है। अब करते हैं 1 से इन सारों को मल्टीप्लाई, तो ये सेम ही रहेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है। अब आयोटा से देखते हैं। आयोटा से हो गया माइनस आयोटा, ये हो गया आयोटा, ये भी प्रेजेंट है। आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1। अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिखती तो फिर मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन होता कि यहाँ प्रेजेंट नहीं है, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 तो प्रेजेंट है। नाउ आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ध्यान से देखो, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, दिस इज माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर खुद भी -1 है, तो इसका मतलब माइनस ऑफ -1 विच इज़ 1। तो ये आ गया 1, ये भी प्रेजेंट है। सिमिलरली आप माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो सबको, तो आ जाएगा
प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्रेजेंट है, माइनस आयोटा इंटू आयोटा हो गया +1, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा तो ये हो गया माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आयोटा को स्क्वायर विच इज़ -1। ठीक है, यानी ये जितने भी आपके सेट्स आंसर आए ये सारे का सारा इसी सेट जी को बिलोंग करता था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए, ऑब्वियसली इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो एसोसिएटिव लॉ आप जनरली देख सकते हो 3 का प्रोडक्ट करोगे, चाहे -1 को प्रोडक्ट करोगे आप किसके साथ, 1 इंटू आयोटा के साथ, या जनरली बता रही हूँ बट सारी पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जनरली लिख सकते हो हाँ ये एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू 1 इंटू आयोटा, चाहे इसको मल्टीप्लाई करो ये सारा मल्टीप्लाई होकर आपको आयोटा माइनस आयोटा ही देगा और ये सारा भी मल्टीप्लाई होकर आपको माइनस आयोटा देगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है, -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि -1 ही आए, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, आयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, माइनस आयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर आपके पास 1 ही आए, यानी एलिमेंट सेम ही रहे। ठीक है, तो ध्यान से देखो सारी जगह एक ही चीज़ आनी चाहिए। तो -1 को तो मैं ऑब्वियसली देख रही हूँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 1 1 1, तो ये हो गया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब आते हैं इन्वर्स के ऊपर। इन्वर्स में भी आपको यही सब देखना है, दिस 1 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, आयोटा इंटू दिस माइनस आयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर शुड भी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है 1 है, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो। ठीक है, अब -1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी कि यहाँ पर मेरे पास 1 आ जाए। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है -1 के साथ, क्योंकि एलिमेंट्स मैं बाहर से नहीं ले सकती, इसी सेट से लेना है। बट 1 को अगर मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मुझे 1 नहीं देगा। ठीक है, तो क्या करूँ फिर मैं यहाँ पे, ऐसा क्या एलिमेंट लूँ कि जो सबके साथ सेम हो। आयोटा को मैं 1 के साथ करती हूँ वो भी 1 नहीं देगा, -1 के साथ करती हूँ ये भी 1 नहीं देगा, माइनस आयोटा को मैं इसके साथ करूँ, सब जगह सेम नहीं होना चाहिए, सब जगह डिफरेंट आएगा आपका एलिमेंट। ठीक है, इसका इन्वर्स ये आया, 1 का इन्वर्स 1 आया। आयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आए, हमें पता है कि आयोटा को अगर मैं आयोटा स्क्वायर बना दूँ तो वो -1 आ जाता है, तो माइनस हटाने के लिए माइनस लगाती हूँ, यानी माइनस आयोटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा कर दूँ, दिस विल गिव यू आयोटा स्क्वायर इज 1, ये आ जाएगा दिस। ठीक है, अब नाउ इन्वर्स ऑफ किसका करना है, इन्वर्स ऑफ माइनस आयोटा का इन्वर्स होगा ऑब्वियसली प्लस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर हो गया -1, माइनस इंटू 1 हो गया दिस। ठीक है, और ये चारों एलिमेंट्स बाहर से नहीं है, इसी सेट में है। अब आते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ के ऊपर। कॉम्यूटेटिव के लिए आपको क्या करना है, कोई भी 2 एलिमेंट्स ये दिख ही रहे हैं आपको, -1 इंटू 1 कर रहे हो तो 1 है, -1 इंटू -1 कर रहे हो 2 है, 1 इंटू 1 कर रहे हो तो 1 आ रहा है, 1 इंटू 1 कर रहे हो तो 1 आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन तो हमने हर तरीके से करके रखा है, सो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है। सो दिस प्रूव्स दैट दिस इज ए कॉम्यूटेटिव group. So our next example is, हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हो गया ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है, तो आपको अकॉर्डिंगली देख लेना है ये। ठीक है, प्रूफ करना है ये एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करोगे, कंपोजिशन टेबल बनाओगे। कंपोजिशन टेबल में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है बच्चे, ये एडिशन भी हो सकती है, जहाँ पर आपको एडिशन दिया हो एडिशन करना, बट इस केसेस में ये जो है आयोटा और इस केसेस में ये मल्टीप्लिकेशन के केस में ही एबिलियन ग्रुप होता है। तो यहाँ आ गया 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आ गया 1 ओमेगा एंड ओमेगा का स्क्वायर। अगर सारे एलिमेंट्स यहाँ पे जो भी आते हैं वो वापस इस सेट में बिलोंग करेंगे तो ये एक क्लोज्ड ग्रुप मतलब क्लोज्ड है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। 1 इंटू 1 इज़ 1 ओमेगा स्क्वायर, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ओमेगा इंटू दिस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर भी प्रेजेंट है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया ओमेगा क्यूब इज़ अगेन इक्वल टू 1, यानी ये 1 ही है तो इसमें प्रेजेंट है। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब यानी 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा की जगह ओमेगा क्यूब की जगह 1, दिस इज अगेन इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ पे आया आपके पास ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, यहाँ आया 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, सारा इसमें प्रेजेंट है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। एसोसिएटिव लॉ के लिए भी आप देख लो, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर विच इज़ ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1, विच इज़ ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ भी देख लेना, आपको खुद ही गेस हो जाएगा हाँ एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। देन देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी 1 के लिए, ओमेगा के लिए, ओमेगा स्क्वायर के लिए ऐसा क्या लोगी कि इनको कोई फ़र्क ना पड़े, ऑब्वियसली 1 ही होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 1।
ठीक, अब हो गया इन्वर्स के लिए, तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आइडेंटिटी आए, तीनों जगह 1 आना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ओमेगा के साथ करूँगी, ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ओमेगा क्यूब अगर बन गया तो ये 1 बन जाएगा। यहाँ कितना कम है, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ कितना कम है, 1 के केस में 1 ही रहने दो। तो ये तीनों आपकी क्या है, आ गई हैं आइडेंटिटी इन्वर्सेस एलिमेंट्स। अब आते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ऑब्वियसली आपने यहाँ पे प्रूफ किया है कंपोजिशन टेबल में 1 इंटू 1 कितना है 1, तो 1 इंटू 1 भी 1 है। ओमेगा इंटू ओमेगा कितना है आपके पास, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्यों, क्योंकि ये वापस ओमेगा क्यूब दे रहा है, ये भी ओमेगा क्यूब दे रहा है, ये 1 दे रहा है, ये 1 दे रहा है। तो ये हो गया आपके पास एबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट आते हैं, इनको हम बोलते हैं रियल क्वार्टेनियंस। इनमें क्या एलिमेंट्स लेते हो, +-1 + आयोटा +-j और +-k। आपको पता है सेम एलिमेंट्स को जब भी आप प्रोडक्ट करोगे आयोटा आयोटा की जे और के, ये -1 के इक्वल होता है। और डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर करते हो आयोटा इंटू जे, ठीक है, आप फॉलो करते हो, आयोटा इंटू जे करोगे तो के बराबर होगा, बट जब जे इंटू -j इंटू आयोटा करोगे तो वो के बराबर होगा, मतलब यहाँ नेगेशन लगेगा। अगर नहीं तो j इंटू आयोटा करोगे तो -k के बराबर लिख सकते हो उसको, ठीक है। j इंटू के किया आयोटा और -k इंटू जे किया तो भी आयोटा। अगर माइनस यहाँ लगाओगे तो यहाँ j इंटू के इंटू जे का बन जाएगा -आयोटा के बराबर, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, बट आपको ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ये वेक्टर कैलकुलस में, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो बहुत बड़ा बनेगा कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन आई गेस, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है दिस इज़ ए, क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना है कि दिस इज़ नॉन एबिलियन ग्रुप। नॉन एबिलियन ग्रुप तो है बट कॉम्यूटेटिव नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ले रही हूँ यहाँ पे, ये आ गया आपके पास 1 -1 आयोटा -आयोटा जे -j के, ठीक है। आपको ये प्रोडक्ट्स निकालने हैं सारे के सारे, और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑलरेडी पता हैं कि कैसे हैं। अब कुछ करके दिखाती हूँ, कुछ आप लोग खुद करोगे। दिस इज़ 1 -1 आयोटा आयोटा, ठीक है। जैसे आयोटा और आयोटा को बताऊँगी वैसे ही सारे हैं। फिलहाल 1 वाले तो सारे सेम हैं और ये सारे के सारे आपके सेट में प्रेजेंट भी हैं, ठीक। अब -1 वाले जो होंगे सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ये आएगा -1 आयोटा आयोटा -j के, ठीक है। आयोटा के साथ अब चेंज करो, ए आयोटा आयोटा इंटू आयोटा ऑब्वियसली -1, ठीक है। आयोटा इंटू आयोटा करोगे तो आयोटा यानी +1, ठीक। आयोटा इंटू जे आपको पता है दिस इज इक्वल टू के, बट आयोटा इंटू -j कर रहे हो तो क्या आएगा, आयोटा इंटू -j हो जाएगा आपके पास ये भी -k के बराबर, ठीक है। यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे था आयोटा इंटू -j, ठीक है। तो यहाँ पे ये -k के बराबर होगा क्योंकि साइन चेंज हो गया है, यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, आगे पीछे होगा तो ये साइन चेंज हो गया। सिमिलरली आयोटा इंटू के जो है आपके पास क्या है यहाँ पर आयोटा इंटू के, तो ये -j के बराबर आ जाएगा क्योंकि साइन चेंज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज आयोटा इंटू -k, आयोटा इंटू -k करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू j। साइन चेंज नहीं हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव आगे पीछे, नेगेटिव पॉजिटिव आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइन चेंज अगर होता है तो होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू j। सिमिलरली आप लोग ये बाकी सारे भी करोगे, बाकी सारे जब आपके पास आ जाएंगे तो आप देखोगे ये जो बाकी सारे एलिमेंट्स आए हैं आपके पास ये सारे के सारे इसी सेट में प्रेजेंट हैं। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। सिमिलरली आपकी एसोसिएटिव लॉ भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आएगा हमेशा। देन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट इन सारे केसेस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 ही होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब आते हैं इन्वर्स के ऊपर। इन्वर्स के केस में ऑब्वियसली एलिमेंट्स है मेरे पास 1 -1, ठीक है। 1 में ऐसा मैं क्या करूँ कि 1 ही आ जाए, ऑब्वियसली 1 में मैं 1 ही मल्टीप्लाई करूँगी, -1 में मैं -1 मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। 1 का इन्वर्स हो गया 1, -1 का इन्वर्स हो गया -1। सिमिलरली आयोटा का इन्वर्स निकालना है, आयोटा का इन्वर्स निकालना है j का, -j का, k का एंड -k का, ठीक है। सबका आंसर 1 आना चाहिए। इन्वर्स निकालते हैं अब,
और एलिमेंट्स ये सारे जो हैं वो बाहर से नहीं हो सकते, इसी में प्रेजेंट होने चाहिए, इसी सेट में। आयोटा में ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए? हमें पता है कि आयोटा और आयोटा का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब मैं इसमें माइनस आयोटा लगाऊंगी तो वो माइनस हट जाएगा। तो माइनस आयोटा के केस में आयोटा, क्लियर। जे के केस में ऑब्वियसली माइनस जे, माइनस जे के केस में जे, के केस में माइनस के, और माइनस के केस में के। तो ये सारे एलिमेंट्स इनके इन्वर्सेस हैं और ये इन्वर्सेस कहीं बाहर से नहीं है, इसी सेट में प्रेजेंट है, तो हो गया इन्वर्स। ठीक है, अब आते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ के ऊपर। तो ये कहता है ये नॉन एबिलियन है। ठीक है, ग्रुप तो प्रूफ हो गया, ग्रुप तो ये है, लेकिन ये नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। नॉन कॉम्यूटेटिव के केस में ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये नॉन कॉम्यूटेटिव है। क्यों? आयोटा इंटू आयोटा जो है वो -1 के बराबर है। इस केस में कॉम्यूटेटिव, इस केस में कॉम्यूटेटिव, क्योंकि सेम एलिमेंट है। बट इधर क्या है? कॉम्यूटेटिव। आयोटा इंटू जे कर रही हूँ तो के आ रहा है, बट जे इंटू आयोटा कर रही हूँ तो -के आ रहा है। ठीक है, जे इंटू आयोटा करूँगी तो -के आएगा, के इंटू जे करूँगी तो माइनस आयोटा आएगा। सो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो ये हो गया नॉन एबिलियन ग्रुप। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ क्लीन 4 ग्रुप। ठीक है, इसमें हमने 4 एलिमेंट्स लिए। देखो ये हम सारे एग्जाम्पल्स जो अभी कर रहे हैं इसमें, ये सारे के सारे फाइनाइट ग्रुप्स की कर रहे हैं, दैट्स वाई इनमें कंपोजिशन टेबल बनाना पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जी किसके है? ई, ए, बी और सी। ये एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, ये आपको प्रूफ करना है अंडर द ऑपरेशन दिस। ऑपरेशन क्या है? यहाँ पे सर्कल से डिफाइन किया है। जब भी आप आइडेंटिटी ई से इसको कर रहे हो, ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट है, चाहे ए के साथ किया, चाहे बी के साथ किया, चाहे सी के साथ किया, तो वो सेम एलिमेंट रह रहा है। तो ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ट्रीट हो सकता है। तो दोनों सेम एलिमेंट्स को जब किया तो वहाँ पे वो आइडेंटिटी आ गया इक्वल। ठीक है, चाहे बी ऑपरेशन बी करो या सी को ऑपरेशन सी के साथ करो। अगर ए और बी को करते हो तो सी आएगा, चाहे बी और ए को करोगे। ठीक है, बी और सी को करोगे तो फिर ए आएगा, सी और ए को करोगे बी आएगा। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं कंपोजिशन टेबल। 4 एलिमेंट्स लिख लिया। ई कंपोजिशन ए। ठीक है, ऑपरेशन ई के साथ किया तो ई रहेगा। ठीक है, ई को किसी के साथ भी करोगे वो सेम ही रहेगा। ये आ गया ए, बी और सी। देन हो गया ई का ए के साथ करोगे तो ये ए ही रहेगा, ये बी ही रहेगा और ये सी ही रहेगा। देन सिमिलरली सेम एलिमेंट्स ए और ए का करोगे तो ई, बी और बी का करोगे तो ई, सी और सी का करोगे तो ई। ये वहाँ पे बताया हुआ है ना। ए और बी को करोगे तो यहाँ सी आ जाएगा, ए और सी को करोगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा, बी और ए को करोगे तो सी आ गया, बी और सी को करोगे तो यहाँ पे ए आ गया, सी और ए को करोगे तो यहाँ पे क्या बचा? बी, सी और बी को करोगे तो यहाँ पर आ गया ए। तो ये सारे एलिमेंट्स जो आए हैं वो ऑब्वियसली इस सेट में प्रेजेंट हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई है ही है। ठीक है, पहली वाली। देन सेकंड देखो, सेकंड में आपके पास हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली 3 को आप प्रोडक्ट कर रहे हो, किसी भी 3 एलिमेंट्स को, क्योंकि 3 एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, ई कंपोजिशन ए का ऑपरेशन दिस इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए देख लो तो ये आपके पास आ जाएगा। 3 है आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट? क्लियरली ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो तो इधर से ही सीधे सीधे पता चल रहा है। ठीक है, 4th हो गया यहाँ पे इन्वर्स। ठीक, इन्वर्स का मतलब हो गया एलिमेंट में यहाँ पर ऐसा क्या यहाँ पर कंपोजिशन कर रहे हो कि वो एलिमेंट सेम ही रहे। ठीक है, तो वो एलिमेंट करोगे कि आपके पास आइडेंटिटी आए। ई है ना आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ए का इन्वर्स हो गया ए, बी का इन्वर्स हो गया बी और सी का इन्वर्स हो गया। ये तो गिवन कंडीशन से ही सीधे सीधे पता चल गया। ए का इन्वर्स ए, बी का इन्वर्स बी, सी का इन्वर्स सी। तो यहाँ पर आप देखते हैं ई का इन्वर्स क्या होगा? ई का भी तो इन्वर्स चाहिए ना। ठीक है, तो ई का इन्वर्स जो होगा वो वापस से ई ही होगा। ठीक हो गया। अब करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ। ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख रहे हो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई होती है, क्योंकि ए और बी को कर रहे हो तो सी आ रहा है, बी ए और बी को यहाँ से कर रहे हो तब भी सी आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है हर जगह। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस केस में ये दोनों इक्वल, सो कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। सो दिस इज़ अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप अंडर दिस ऑपरेशन यहाँ ये डिफाइन किया है। दिस इज़ नीदर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज़ नीदर एडिशन, दिस इज़ ए जनरल जो भी है यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने पढ़ा था डेफिनेशन एडिशन मॉडुलो क्या होता है और हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या होता है, तो उसके ऊपर भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया। एडिशन मॉडुलो के अंदर आपको बताना है ये एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप होता था। फाइनाइट तो ऑलरेडी है, आप देखना एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। एडिशन मॉडुलो 5 को हम ऐसे करते हैं, एडिशन सर्कल एंड फुट में 5। तो करना कैसे होता है एडिशन मॉडुलो? आपको पता है एडिशन मॉडुलो 5 2 एलिमेंट्स पे कैसे लगता है। ठीक है,
दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि नॉर्मल ऐड है, 0 + 0 हो गया 0, और दोनों को डिवाइड करना है 5 से। तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर जो होता है, ठीक है, वो इसका आंसर है। ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये 0 ही होगा, ठीक है। तो पहले केस में 0, तो 0 के साथ यहाँ पर आ गया 0। अब आता है 0 और 1, ठीक है। 1 के केस में आपके पास क्या रिमाइंडर बचेगा, एडिशन मॉडुलो 0 + 1 इज़ 1, यहाँ पे आ गया 1, 0 + 2 इज़ 2। जब तक ये 5 से स्मॉलर है, ये जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 4। अब आते हैं 1 और 0। 1 और 0 का आपने देखा क्या आना चाहिए, 1 + 0, 1, 0 + 1 भी 1 आया है, 1 + 0 भी 1 ही आएगा। ये हो गया 1 / 5, ठीक है। 1 5 से छोटा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो बचेगा 1 ही बचेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 1 और 2, 3 है, 1 + 2 इज़ 3, 3 / 5, ठीक है। जब तक ये 5 से स्मॉलर आ रहा है तब तक ये नॉर्मल एडिशन हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये 5 के इक्वल या 5 से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे डिवीज़न निकालना है। तो 0 + 0 इज़ 0, 0 + 1 इज़ 1, 0 + 2 इज़ 2, 0 + 3 ये सारे 5 से छोटे हैं तो डायरेक्ट आएंगे। सो 1 + 1 इज़ 2, 1 + 2 इज़ 3, 1 + 3 इज़ 4, 1 + 4 इज़ 5। आ गया ना 5, तो इसका मतलब हो गया 5 को आप 5 से डिवाइड करोगे, जो भी यहाँ एडिशन मॉडल दिया है, तो 5 / 5 में रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर 5 और 5 को डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 5 1 = 5, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो फिर से 0 से स्टार्ट हुआ। तो इस वजह से ये सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है, इसी में प्रेजेंट है। अब 2 का नॉर्मल एडिशन करो, 2 + 0 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3, 2 + 2 इज़ 4। यहाँ तक ओके है, बट 2 + 3 कितना हो गया, 5। आपको पता है 5 के केस में फिर से मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ 0 आ जाएगा। 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 / 5 करो तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 1 = 5, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है। सो 3 + 0 इज़ 3, 3 + 1 इज़ 4, 3 + 2 इज़ 5, 5 के बाद तो फिर से 0 हो जाता है, 3 + 3 इज़ 6, 6 पे तो 1 आ जाता है रिमाइंडर, और 3 + 4, 4 इज़ 7, 7 पे आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। 5 के बाद कितने हुए, 2, ठीक है, 2। सिमिलरली 4 + 0 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5, 5 पे तो ये 0 रिमाइंडर देगा, 6 पे ये रिमाइंडर 1 देगा, क्योंकि 5 से मैं डिवाइड करूँगी 6 को तो 1 बचेगा। 4 + 7, 7 को डिवाइड करो 5 से 2 बचेगा। 4 + 4 इज़ 8, 8 को डिवाइड करो 5 से तो 3 बचेगा। तो इन शॉर्ट ये जितना भी कुछ आया आपके पास आंसर में, तो यहाँ एडिशन मॉडुलो तभी लगता है जब 5 के इक्वल या 5 से ऊपर आएगा। तो ये सारे इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। एसोसिएटिव लॉ भी क्लियरली होती है, क्योंकि 3 एलिमेंट्स को आप जैसे मर्जी यहाँ पे एडिशन मॉडुलो लगाओगे वो सेम ही आएंगे। अब है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको दिखेगा कि इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मैं ऐड करूं तो जिससे आपके एडिशन मॉडुलो के केस में कि आपके क्वेश्चन को कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो ऑब्वियसली वो 0 का ही केस है, 0 के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो 1 का 1 आ रहा है, 2 का 2 आ रहा है, 3 का 3 आ रहा है, 4 का 4 आ रहा है, तो वो सिर्फ 0 के केस में। सो 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि 0 एडिशन मॉडुलो 5 0 is again equal to 0, 0 addition modulo 5 1 is equal to 1, 0 addition modulo 2 addition modulo 5 2 is equal to 2। ये वापस से एलिमेंट सेम रह रहा है, ठीक है। नाउ इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब हो गया, ये इसी कंपोजिशन टेबल से आप देख सकते हो कि मैं सारे एलिमेंट्स में 1 2 3 4 इन एलिमेंट्स में ऐसा क्या ऐड करूं मैं एडिशन मॉडुलो के तहत कि इन सब का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकला है, 0। 0 के केस में तो ऑब्वियसली 0 ही रहेगा। बताओ अब 1 में क्या ऐड कर रही हूँ कि 0 आ रहा है, 1 में मैं 4 कर रही हूँ, 2 में मैं ऐसा ऐड कर रही हूँ तो 0 आ रहा है 3, फिर 3 में क्या ऐड कर रही हूँ 2, और 4 में क्या ऐड कर रही हूँ 1। इन शॉर्ट ये 5 जब बन रहा है तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, जब ये 5 बनेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए 2 में 3 ऐड किया, 3 में 2 ऐड किया, 4 में 1 किया, सबको हमने 5 बनाया। अब लास्ट जो है दैट इज़ कॉम्यूटेटिव लॉ। तो क्लियरली कॉम्यूटेटिव आपको यहाँ से देखना है। ये कहता है ये एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, अभी तक ग्रुप हुआ है क्या, यहाँ से आपको दिख रहा है ये 1 × 1 कर रही हूँ, 1 × 2 किया तो कितना आया, देखो 1 × 2 किया तो 3 आया, तो इसका मतलब 2 × 1 करते हैं, 2 × 1 किया तो भी तो 3 आया, 3 = 3।
इसी तरीके से 3 इंटू 4 करके देख लो, ठीक है, 3 इंटू 4 किया तो 2 आया, 4 इंटू 3 किया तो 2 आया, यानी 2 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली ये एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। सो अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट एग्जाम्पल जो हमें दिया हुआ है। अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जी कोई सेट दिया, इसमें 4 एलिमेंट्स दिया, 1 2 3 4। हमें प्रूफ करना है ये एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, किस ऑपरेशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। अब यहाँ पे लगाना है मल्टीप्लाई, उसको सर्कल करना है और फुट में 5 लगाना है। एलिमेंट्स लिख लिया 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मल्टीप्लाई भी नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तब तक करते जाना है जब तक ये 5 या 5 से बड़ा ना आए, तब हम इस पर लगाएंगे डिवीजन वाला प्रॉपर्टी। 1 इंटू 1 से करोगे 1 2 3 4 नहीं लगेगा। 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 5 से छोटा ही है, बट 2 इंटू 3 इज़ 6। तो ऑब्वियसली 6 को आप 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 बचेगा। 4 इंटू 2 हो गया 8, 8 को आप 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 बचेगा। सिमिलरली 3 से किया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 से 1 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 को 5 से डिवाइड करो, कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। फिर 3 4 ज़ा 12, 12 को हमने 5 से डिवाइड किया तो आया 5 2 ज़ा 10, तो 12 में से 10 निकल गया, यहाँ पे बच गया 2। सिमिलरली हमने ये सारा किया तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है, इस सेट में। एसोसिएटिव लॉ क्लियरली आप देख सकते हो, खुद ही ट्राई करके, ठीक से कोई भी एग्जाम्पल लेके आप जनरली लिख सकते हो। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इस केस में मल्टीप्लिकेशन के केस में आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, एलिमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑब्वियसली हर किसी को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो सेम रहेगा, 1 2 3 4, तो 1 हो गया मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ व्हाट अबाउट इनवर्सेस, 1 2 3 और 4। 1 को आप ऐसा किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 1 ही मिले, तो वो है 1, 1 का इन्वर्स हो गया 1। 2 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो कि 1 मिल रहा है, यानी 3, तभी तो 1 मिल रहा है। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 1 मिल रहा है, यानी 2, तब 1 मिल रहा है। और 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 के साथ, तब वो 1 मिल रहा है। तो इन्वर्सेस क्या आ गए, 1 2 3 4 का इन्वर्सेस आ गए 1 3 2 और 4। कॉम्यूटेटिव भी ये ऑलरेडी है, इसका मतलब हो गया ये आपका जो भी बाइनरी ऑपरेशन ये दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के अंडर, ये क्या है आपका फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। ओके।